इंडियन पेरेंट्स की बहुत सारी समस्याओं में से एक मुख्य समस्या है जिसका नाम है मेरा बच्चा खाना नहीं खाता। और पेरेंट्स बच्चे को खाना खिलाने के लिए बहुत सारे टेक्निक का यूज़ करते हैं। कोई बच्चे को मोबाइल दिखा के खाना खिला रहा है, कोई बच्चे को ज़बरदस्ती मुंह में डाल रहा है और कोई बच्चे को तो डरा के खाना खिला रहा है। तो ये सारे तरीके गलत है। बच्चे को अगर आप मोबाइल दिखा के खाना खिला रहे हैं, इसका मतलब बच्चा बस खाना मुंह में डाल रहा है, चबा रहा है और निगल रहा है। उसे पता ही नहीं वो क्या खा रहा है, उसे खाना के साथ उसका कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। दूसरा, आप बच्चे के ज़बरदस्ती मुंह में खाना डाल रहे हैं और बच्चे को निगलने के सिवा कोई उपाय नहीं है। तो इससे क्या होता है कि बच्चा अगर खाना बिना चबाए खाता है तो खाना वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता और उसे कब्जियत होने की भी शिकायत हो सकती है। और तीसरा तरीका है बच्चे को डरा धमका के खिलाना। आपको क्या लगता है, बच्चे को डरा धमकाया, बच्चा खा लिया और आपका काम हो गया? नहीं, बच्चे को डराने से आप क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। बच्चे को आप जब भी डराते हैं तो उसे वो रियल लगता है। हम जैसे रियल और काल्पनिक में अंतर कर सकते हैं, उसे छोटे बच्चे उसे नहीं कर सकते। उसे सच में लगता है कि कुछ कोई आके उसे ले जाएगा, कोई भूत आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिए, बच्चे को डराना धमकाना बंद कीजिए। तो अब इसमें ये सवाल उठता है कि अगर ये तरीका गलत है तो सही तरीका क्या है। तो आइए हम जानते हैं बच्चे को खाना खिलाने का सही तरीका है बच्चे को खाना नहीं खिलाना है। ठीक सुने आप, बच्चे को खाना नहीं खिलाना है, बच्चे को खाना खिलाना सिखाना है। जैसे बच्चा चलना सीखता है, आप क्या उसे चलाते नहीं, वो खुद चलना सीखता है। बच्चा बोलना सीखता है, बच्चा पढ़ना सीखता है। उसी तरह से खाना खाना की जो पूरी प्रक्रिया है वो बच्चा सीखता है। खाना को हाथ में उठाना, मुंह में डालना, उसे चबाना, उसका स्वाद लेना, फिर उसे निगलना। इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि बच्चे की 4 इंद्रिय यूज हो रही है। बच्चा पहले खाना को देख रहा है, उसके बाद खाने की खुशबू ले रहा है, उसे हाथों से छू रहा है और खाने का टेस्ट ले रहा है। तो बच्चे की 4 इंद्रियां खाने के साथ जुड़ी हुई है। इससे बच्चे को पता चलेगा खाना क्या चीज़ है और उसे खाया कैसे जाता है। लेकिन हम पेरेंट्स को लगता है कि क्या ज़रूरत है इस प्रोसेस में पढ़ने की, डायरेक्ट उसके मुंह में डाल दो, डायरेक्ट बच्चा खा लेगा। यही तो गलतफहमी है। हमें लगता है कि बच्चा का पेट भरा होना चाहिए, लेकिन हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि बस पेट भरना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए कि बच्चे को खाना खाना सीखना है। पर ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि खाना खाना सीखना और खाना खिलाने में आखिर अंतर क्या है। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। पहला, खाना खिलाना, आप क्या कर रहे हो, बच्चे को डिपेंड कर रहे हो। अब बच्चे को जब भूख लगेगी उसे लगेगा कोई उसे खिलाएगा तभी वो खाना है, तो खुद से नहीं खा पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा बच्चे घर में तो खाना खा लेते, जब आप उसे लंच बॉक्स में लंच डाल के स्कूल में देते हैं तो वो अच्छी तरह से नहीं खा पाता, क्योंकि उसे खुद से खाना लेके चबा के खाने की आदत ही नहीं है, उसे मुंह में डालने की आदत है। तो अगर आप बच्चे को खाना खिलाते हैं तो अब आपको ध्यान देना चाहिए बच्चे को खाना खिलाना सिखाने की ओर। अगर आप बच्चे को खाना खिलाना सिखाएंगे तो उसे जीवन भर ये काम आएगा, वो आगे चल के खुद का खाना खुद खा रहा है। इसका मतलब आप बच्चे को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। शुरू में तो ये थोड़ी मुश्किल हो सकती है, बच्चा खाएगा नहीं, बच्चा कपड़ा गंदा करेगा, लेकिन आगे चल के ये बच्चे के लिए बहुत फ़ायदा है। अब बच्चे को खाने के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं रहनी पड़ेगी। आप जो लंच बॉक्स देंगे वो खुद आसानी से खा पाएगा और जीवन भर उसकी ये आदत उसके साथ रह जाएगी। तो आप क्या चाहते हैं, बच्चे को डिपेंडेंट करना कि इंडिपेंडेंट करना? अब इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि मेरा बच्चा तो अब खुद से खाता ही नहीं, अगर उसे ना खिलाया जाए तो भूखा ही रह जाएगा, तब क्या किया जाए? तो आइए अब इस विषय में चर्चा करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे को खाना खिलाना आखिर सिखाया कैसे जाए। हम सबको पता है कि 6 महीना की जब बच्चे बड़े हो जाते तब बच्चे खाना खाना शुरू करते हैं। हम उसे घर का आहार देते हैं और उसे बिल्कुल चटनी की फॉर्म में देते, बिल्कुल पीस के सॉफ्ट बना के देते, जैसे बच्चा उसे आसानी से खा पाए और उसे गले में भी ना अटके। लेकिन हमसे ये गलती हो जाती है कि बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चे के दांत तो हो जाते, लेकिन हमें लगता है कि बच्चे को अभी भी उसी तरह का आहार देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। क्या होने लगा है तो उसे बिल्कुल ही चटनी की तरह सॉफ्ट आहार ना दीजिए, उसे थोड़ा सा चबाने लायक आहार दीजिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब बच्चे को रोटी दूध पूरा सान के पूरा सॉफ्ट करके देते थे, उसे अब थोड़ा सा मोटा दीजिए कि जैसे बच्चा उसे चबा पाए। जैसे केला हो गया, सेब हो गया, अब उसे छोटे छोटे टुकड़े दीजिए और बच्चे को खुद चबाने बोलिए। बच्चे का दांत 13 मंथ तक आ जाता है और उससे पहले तक उसके मसूड़ थोड़े सख्त हो जाते हैं। तो आप अगर हल्का चबाने वाला चीज़ देंगे तो वो आसानी से चबा पाएगा, उसके गले में नहीं फंसेगा। बस ये ध्यान देना है, थोड़े करेक्ट टाइप के चीज़ जैसे छोले, राजमा, मूंगफली, इस तरह का चीज़ नहीं देना। इस तरह का चीज़ थोड़ा गले में अटक सकते हैं। बाकी चीज़ आप उसे आसानी से दे सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब बच्चा आपका 1.5 साल से 2 साल के बीच में है, अब उसे आप खुद ना खाना खिलाइए। ये समय राइट समय होता है बच्चे को खुद से खाना खिलाना सिखाने का। जब बच्चा को भूख लगा है, जब बच्चा खाना मांग रहा है, उसके सामने एक थाली में थोड़ा सा भोजन रख दीजिए। अब आपने देखा ही होगा, बच्चे छोटे रहते हैं, हर चीज़ मुंह में डालते हैं और उसे चबाने लगते हैं। ये उसे नेचुरली बच्चे को खाना खाने सीखने का एक अभ्यास है। आप उसे खाना परोस दिए, अब उसके साथ बैठ जाइए और उसे खाने को एंजॉय करने दीजिए। देखिए बच्चा हाथ में खाना उठाएगा, मुंह में डालेगा, थोड़ा सा इधर उधर गिराएगा, कपड़े गंदे करेंगे, खुद गंदा होगा, लेकिन वो खुद से खाना खाएगा। और खाना के लिए सबसे ज़रूरी है भूख। आपको बच्चे को भूख पे ध्यान देना चाहिए। आपको ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए जो बच्चे का बिना खाए आसानी से पेट भर जाए। उसे भूखा रहना दीजिए थोड़ा सा। बहुत सारे पेरेंट्स को क्या होता है कि बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं होती, बच्चा ढंग से खाना नहीं खा रहा, कोई बात नहीं, दूध पिला देते पेट भर के। तो बच्चा अगर दूध पे ही डिपेंड रहेगा तो उसे कैसे पता चलेगा खाना कैसे खाया जाए। इसीलिए जब बच्चे थोड़ा बड़े होने लगते, जब उसे खाना खिलाना सिखाना होता है, तब दूध की मात्रा आप बिल्कुल कम कर दीजिए। बस रात को सोते समय ही दूध दीजिए, बाकी उसे खाने पे डिपेंड रखिए। और एक गलती और हो जाती है कि बच्चा नहीं खा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा चिप्स खा लो, थोड़ा बिस्किट खा लो। ऐसे हम बच्चे को थोड़ा बहुत जंक फूड खिला देते हैं, सोचते कोई बात नहीं, किसी तरीक़ा से बच्चा का पेट भरा रहे, लेकिन ये बहुत ही गलत है। जंक फूड खाने से एक तो बच्चे को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। हमें लगता है जैसे बच्चे को बिस्किट, चॉकलेट सब तो खिलाना ही चाहिए, लेकिन सही बात यह है कि इसमें ज़्यादा कोई न्यूट्रिशन होता नहीं है। इसमें बस होती है कैलोरी, जिनके कारण बच्चे का पेट भरा भरा सा लगता है और बच्चा खाना नहीं खाता है। और हम सोचते हैं आखिर ऐसा क्या बात है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है और बच्चे को सही पोषण भी नहीं मिल पाता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। बाहर का जंक फूड ना खिलाइए, दूध की मात्रा सीमित रखिए और उसे खुद से खाने दीजिए। वो कितना गंदा करेगा, 1 दिन 2 दिन, लेकिन अगर आप धैर्य देके उसे बैठाएंगे तो वो ज़रूर खाएगा। और जब भी कोई चीज़ फल वगैरह उसे खिलाने हैं, उसके हाथ में दे दीजिए, वो खुद से उसे उठाएगा, खुद से खाएगा। आप बस बच्चे के साथ बने रहिए। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मेरे बताए हुए टेक्निक आप यूज़ कीजिए, देखिएगा आपको फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह से मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।